कोई ये क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने देखे थे लेक्चर वगैरह यूट्यूब पे हो गए थे अपलोड? जिसमान आपने देखे थे लेक्चर यूट्यूब पे हो गए थे अपलोड? वैसे भी शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने ना क्या कहते हैं उसको, लास्ट क्लास में हमने पूलिंग के बारे में था, पूलिंग लिए ना। तो हमने ये बताया था कि हमारे पास क्या हो रहा होता है कि बेसिकली हम सीएनएन की कह रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ना उसके आर्किटेक्चर के। तो हम वो देखते हैं, हम जिसमें हमने पैडिंग ब्लॉक देखा था, फिर हमने ये कहते हैं पूलिंग ब्लॉक हमने लास्ट क्लास में हम देखा कि पूलिंग लेयर हम कैसे ऐड करते हैं, उनके क्या फायदे और क्या नुकसान थे। वो हमने देखे थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं। तो अब हमारे पास ना कहने के ऑलमोस्ट वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने देख लिए हैं जो कि सीएनएन बनाने में हमें हेल्पफुल होते हैं ना। उसमें हमारे पास सीएनएन का जो एक टिपिकल आर्किटेक्चर होता है, आपको याद होगा। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इनपुट लेयर होगी, देन हमारे पास कोई कन्वोल्यूशन लेयर हम लगाते हैं, देन उसके बाद फिर कूलिंग, फिर कन्वोल्यूशन लेयर, फिर कूलिंग, और आखिर पे हम सेशन करके फुली कनेक्टेड लेयर उसको पास आउट कर देते हैं, और देन यहाँ पे हमारी कहने की आउटपुट लेयर होती है। जैसे एक टिपिकल हमारे पास कहने की जो सीएनएन का आर्किटेक्चर होता है। तो इसमें आज कहने के डिफरेंट जो टाइम्स थे, उसमें डिफरेंट लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के कहने के आर्किटेक्चर्स बनाए, डिफरेंट लेयर्स को उन्होंने टेस्ट किया, डिफरेंट किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन उन्होंने यूज किए, और उसकी बेस पे हमारे पास मुख्तलिफ आर्किटेक्चर बनते हैं जिनके हमारे पास आज दुनिया में कहने के जो जिस दौर में ज़्यादा अच्छा था वो मशहूर हो गया और हम तक कहने के पहुंच गया, और हमें भी उसकी इंफॉर्मेशन और उस पर बेस बना के नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर है उससे मजीद बेहतर आते गए। जैसे सबसे पहले जो हमारे पास अगर हम बात करें तो जो आर्किटेक्चर है वो लीनेट का आर्किटेक्चर है, जिसको लीनेट 5 आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि वो ये जो सारे हमारे पास आर्किटेक्चर थे डिफरेंट थे, उसकी वजह क्या थी कि हर किसी ने हमारे पास क्या किया कि किसी ने कन्वोल्यूशन लेयर्स ज़्यादा कम कर दी, किसी ने उसमें जो फिल्टर्स का साइज था वो कम ज़्यादा कर दिया। जैसे लेट्स से मेरे पास अगर एक इमेज है, तो कन्वोल्यूशन लेयर में से उसने लेट्स से पास की है, इसको मैं सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसने हो सकता है कि फिल्टर का साइज डिफरेंट रख लिया हो, उसकी बेस पे हमारे पास एक आर्किटेक्चर बन के सामने आ गया। या तो फिल्टर का साइज उसने चेंज कर दिया, तो या उसने स्ट्राइड की वैल्यूज डिफरेंट कर दी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थी जो इसके बाद आ जाती है कूलिंग लेयर ना, तो उसको मैं यहाँ पे पीक रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दूसरी तरह किसी ने कूलिंग लेयर ऐड की, किसी ने कूलिंग लेयर नहीं ऐड की, फिर दोबारा किसी ने कन्वोल्यूशन लेयर, अगर आप इसको C1 कहते हैं तो ये हमारे पास C2 सेकंड कन्वोल्यूशन आ गई। अगर ये P1 थी हमारे पास, तो नेक्स्ट उसके बाद जो आ गई हमारे पास P2 आ गई। एक टिपिकल मतलब सीएनएन का आर्किटेक्चर तक हम देख लेते हैं। लास्ट पे इसके बाद अगर किसी ने मजीद इसमें कुछ लेयर्स मजीद ऐड कर दी और उसकी बेस पे उसने अपने उसके अगर रिजल्ट अच्छे आए हमारे पास, तो उसका जो आर्किटेक्चर था वो कहने के ज़्यादा फेमस हो गया और उसको यूज़ किया जाता रहा मुख्तलिफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करते। फिर उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर्स हमारे पास आ जाती थी, उसको हम यहाँ पे लेट्स से करके एफ से रिप्रेजेंट कर दें। तो एक दो फुली कनेक्टेड लेयर्स के बाद हमारे पास कहने के आउटपुट लेयर आ जाती थी, और कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन वो डिफरेंट किस्म का यूज़ करते थे इन लेयर्स में। जैसे हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन थे, अगर हम लीनेट की बात करें तो लीनेट क्योंकि 1980 या क्या 1998 में तकरीबन ये आया था, तो उस टाइम जो हमारे पास फेमस एक्टिवेशन फंक्शन था वो
टैना भी कहते हैं, टैन जिसको हम कहते हैं वो था, उसको यूज़ किया गया। बाद में लेटर ऑन जो आर्किटेक्चर है उसमें तो मोस्टली रिलुक एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया जाता है, जो कि हमने देखा भी है। आज का जो पहला लेक्चर है वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, क्योंकि इसमें हम सिर्फ जो ऑलरेडी जो बिल्ड आर्किटेक्चर हैं उनको देखेंगे, और उनको ये किस तरह किस कहने के जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर था उसने क्या चेंजेस किए और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या रिजल्ट्स मिले। तो इसने मैंने ये स्टडी किया था थोड़ा, ये जो मॉडल है, जी जी। इसने 10H यूज़ किया है। तो बिल्कुल। जैसे आप बता रहे हैं कि हम रेलू भी यूज़ करते हैं, तो क्या डिफरेंस है? हम आज अभी तो हम रेलू यूज़ कर रहे हैं, 10H तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये था जब हमने ना आपको याद होगा कि जब हमने एक्टिवेशन ये करे थे, तो उस टाइम हमारे पास इतना सोचता है कि टेन एच पी है, टेन, और हमारे पास दूसरे सिग्मॉइड वगैरह एक्टिवेशन फंक्शन की हमारे पास क्या करते थे कि हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू एक कहने की बाउंडेड आउटपुट आती थी, यानी कि एक रेंज में ले आते थे ना, जिस तरह कहने के -1 से 1 के दरमियान या 0 से 1 के दरमियान। तो हमारे पास सम टाइम जो प्रॉब्लम होती थी सीएनएन की या न्यूरल नेटवर्क की, उसमें वो होता था कि वो कहते थे हमें बाउंड अगर उसको ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करते थे। देन हमारे पास एक एक्टिविटी फंक्शन लेटर ऑन आया रिव्यू के नाम से, तो उसने तो क्या कहते हैं जब इसको यूज़ किया गया तो ये स्टार्टिंग वैल्यू को तो बाउंड करता, मतलब जीरो नेट से उसने कर दी, लेकिन जो एंडिंग वैल्यू थी वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एंडिंग वैल्यू चूज कर लेता था, यानी कि वहाँ से जो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास मौजूद होगी उसको वो टिक कर लेता था। जैसे अगर हम किसी हाउस प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 1 लाख का अगर हाउस है, तो हम कहेंगे 1 लाख उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यानी जीरो से स्टार्ट होकर 1 लाख तक की सारी वैल्यूज को उसमें बाउंड करेगा। तो दूसरी तरह से वो हमारे पास हर वैल्यू को 0 से 1 या -1 से 1 के दरमियान ही क्लासीफाई करते थे। तो रेडियो ने आस्ता आस्ता कहने के अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। ठीक हो गया। जी सर, ठीक है। इसमें सर हम यही कर रहे हैं ना कि जो हमारा नॉर्मलाइज कर देते हैं डाटा को बेसिकली, नहीं, क्योंकि जो हाई नंबर्स आते हैं तो उसमें एक्यूरेसी भी हमारी अच्छी नहीं आती। बिल्कुल ऐसी है, नॉर्मलाइजेशन भी हम करते हैं, लेकिन वो हम कह लें कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो बैच नॉर्मलाइजेशन जो हमने देखी थी या डिफरेंट टेक्निक देखी थी नॉर्मलाइजेशन की, वो कहने की इनपुट पे हम ना अप्लाई करते हैं। जब हम फाइनल कहने के उस पे आते हैं आउटपुट लेयर पे, तो वहाँ पे सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन या ऑप्टिमाइजर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वाकई जो नॉर्मलाइजेशन है वो इसीलिए की जाती है, जिस तरह आपने बताया कि हमारे पास वो एक रेंज में आ जाए, या सिमिलर हम जिसको कहते हैं कि यूनिट्स में आ जाए। जिस तरह हम फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल्स आपको याद होगा हम सॉल्व करते थे, एक ग्राम में और एक केजी में है, या एक इंचज में है वैल्यू और एक फुट में है, तो उनको कैलकुलेट करके फार्मूले में पुट करने से पहले हम दोनों को सेम कह रहे कि यूनिट्स में लेके आते थे, यानी कि इंचज को फीट में हम चेंज कर लेते थे, या फीट वाले को इंचज में, ताकि दोनों सेम यूनिट्स में होंगे, तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सही हो गया। ठीक है सर, ठीक। ठीक। अच्छा, इसके बाद ना जिस तरह आपको बता था कि हमने उसको आज नीनेट 5 को हम देख रहे थे, तो नीनेट जो 5 आर्किटेक्चर था, जिस तरह मैं आपको इसको बता रहा था कि हमारे पास जो है ये सीरियन आर्किटेक्चर है एक, और ये जॉन लीचन नाम का एक बंदा था, उसने 1998 में कहने क्रिएट किया था। और बेसिकली उस टाइम ये कहने जो है डिजिटल का एक फेमस डाटा सेट है, उसमें डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसने इस्तेमाल किया था। तो इसमें अगर आप देखें हमारे पास ना, तो अगर मैं स्क्रीन जूम आउट करूँ, अभी ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। इसमें हमारे पास ना सबसे पहले ये इनपुट लेयर थी ना इसकी, तो उसमें इसने 32 क्रॉस 32 क्रॉस की एक इमेज थी, वो जब इसने दी C1 यहाँ पे correlation की कहने के फर्स्ट लेयर है ना इसने, और उसमें इसने हमारे पास जो है 6 कहने के यूज किए हैं फिल्टर मैप से, जो सॉरी 6 फिल्टर्स
यूज़ किया उनका। उसके बाद जो हमारे पास साइज़ है वो आप देखेंगे हर लेयर में रिड्यूस होता जा रहा है, 22 से 28 पे जा रहा है, फिर 14 पे, फिर 10 पे, फिर 5 पे। इसी तरह उसने जो स्ट्राइड है उसकी भी डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ की थी। तो ये कैलकुलेशन बेशक आप करके देख लीजिएगा ये एक्यूरेट है या नहीं। बाकी अगर हम एक चीज़ नोट करें तो इसमें जो हमारे पास कूलिंग रेट रही है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम ज़्यादातर मैक्स कूलिंग को यूज़ करते थे, लेकिन इसने जब 1998 में कूलिंग लेयर अप्लाई की तो उसने एवरेज कूलिंग यहाँ पे अप्लाई की है। इसी तरह लास्ट पे जब हमारे पास कन्वेंशन लेयर लगाने के बाद जो हमारे पास फिक्स लेयर थी बेसिकली, उसके बाद इसमें देखें इसको प्लेटिंग करके फुली कनेक्टेड लेयर में से पास कर दिया। और ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन जो मैं आपको बता रहा था कि वो स्टार्टिंग में इसने सारे 10x टाना एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया और लास्ट में इसने आर की एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया था। ये भी एक एक्टिवेशन फंक्शन है, रेडियल बेस फंक्शन समथिंग जिसको हम कहते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास जिमनिस्ट का वैसे जो डाटा सेट होता है उसमें जो इमेज होती है वो 28 क्रॉस 28 पिक्सल भी होती है। तो लेकिन इसमें जीरो पैटर्न जब ऐड करते हैं इसलिए जो इनपुट में हमारे पास 22 क्रॉस 22 पिक्सल कह के इसको हमने फेड की थी न्यूरल नेटवर्क। तो बाकी हमारे पास क्योंकि पैडिंग हमने अप्लाई नहीं की, यानी पैडिंग हमने खाली रहने दी। तो अगर हम सेम करते फिर आपको याद होगा कि वो पैडिंग अप्लाई हो जाती थी, और जब हम पैडिंग वैलिड रहने देते हैं तो फिर वो अप्लाई नहीं की होती। तो इस वजह से हमारे पास जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क में आगे इमेज जाती गई है तो हमारे पास जो इमेज का साइज है वो श्रिंक होता गया और आखिर में हमारे पास ये 10 क्रॉस 10 और इसके बाद 1 क्रॉस 1 तक, सॉरी 5 क्रॉस 5 तक आ गया। सॉरी नहीं, हाँ साइज बल्कि इसका 1 क्रॉस 1 तक चला गया, क्योंकि इमेज का साइज ये चाह रहा था, ये तो कैमरल का साइज है। इसमें अगर आप दूसरी एक चीज़ नोट करें तो फिल्टर के जो साइजेज हैं वो भी चेंज हुए हैं ना। कि हमने जो कन्वर्शन है उसमें 5 क्रॉस 5 का रखा है, और जो कूलिंग है उसमें 2 क्रॉस 2 का यूज़ किए हैं। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है? जी जी सर, समझ आ रही है जी। ठीक है। इसके बाद ना मैंने इस तरह से किया कि इसको फुली थ्योरेटिकल ना रखे, तो थोड़ी क्राफ्ट में हम देख लें किस तरह से हम सेम टू सेम लीनियर पाइप हम बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने एक कोड लिखा था। हमारे पास ना वही मॉडल और सिक्वेंशियल हमने जिस तरह बनाते थे एलियंस बनाते थे डीप लर्निंग के मॉडल की तरह, इसमें हमने रिवोल्यूशन वन ये कमेंट कर दिया कि पहली लेयर है हमारे पास, उसमें हमने ये इसी तरह देखे रिवोल्यूशन लेयर फर्स्ट लेयर हमारे पास। उसके बाद इसमें हमारे पास 6 हमने फिल्टर चूज किए थे, ये देखिए यहाँ पे भी 6 फिल्टर लिखे हैं। देन उसके बाद कर्नल साइज 5, फिर एक कर्नल साइज हमने 5 ही रखा है। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन 10x, ये देखिए यहाँ पे भी 10x का एक्टिवेशन फंक्शन था। तो इनपुट शेप हमारे पास हुई जो इमेज की मतलब शेप थी 32 क्रॉस 32, क्योंकि इसमें लिखी हुई थी वो जीरो पैटिंग करके, तो वैसे जो मिनिस्ट के रीजन डाटा सेट होता है उसमें 28 क्रॉस 28 की होती है। दूसरा उसके बाद हमारे पास मैंने आपको जिस तरह बताया था कि सेकंड ईयर जो हमने ऐड की थी वो कूलिंग लेयर की, वो थी एवरेज कूलिंग लेयर। तो यहाँ पे हमने एवरेज कूलिंग लेयर लिख दिया, तो ये देखिए यहाँ पे भी क्या एवरेज कूलिंग लेयर ही आ गई। उसके बाद जब सेकंड रिवोल्यूशन लेयर हमने ऐड किया तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें 16 फिल्टर्स हमने यूज़ किए, साइज उसका भी क्या रख दिया 5। तो ये देखिए यहाँ पे भी रिवोल्यूशन कितने 16 फिल्टर हैं जो उसके लिए उसने उस टाइम यूज़ किए थे रिसर्चर ने। तो सेम उसी तरह हमने भी यहाँ पे 16 फिल्टर पास किए, वही साइज सेम रख दिया इसी तरह एक्टिवेशन फंक्शन। देन दोबारा जिस तरह उधर पूरी लेयर अप्लाई हुई थी हमने पूरी लेयर अप्लाई कर दी। उसके बाद वही उसको फ्लैटन करके हमने लेकिन एक लेयर में से पास कर दिया, और लास्ट पे हाँ लास्ट में सिर्फ एक हमने चेंज की जिस तरह उधर हमने आरडीएफ एक्टिवेशन फंक्शन लगाया था, इधर हमने सॉफ्टमैक्स को अप्लाई कर दिया। बाकी हमने सारे सेम रहते हैं अच्छी रहने सही हो गया। कि हमने कोडिंग के थ्रू मतलब कहने की इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ली है कि नी नेट जो है था उसको उसने जो उस टाइम उस बंदे ने नी नेट फाइबर आर्किटेक्चर बनाया था, सॉरी नी नेट आर्किटेक्चर बनाया था, और इसको फाई फाई एक नहीं कहते हैं क्योंकि हाँ इसमें अगर हम देखें तो एक किस्म की ना कहने के दूसरे लेयर तक जो जा रही है बात वो 5 लेयर की थी, इस वजह से उससे आगे फुली कनेक्टेड स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ तक समझ आ गई? तो इसमें पैडिंग नहीं ना यूज की हमने। नहीं नहीं, इसमें हमने पैडिंग नहीं यूज की। इसमें हम पैडिंग नहीं यूज की, तो इसको हम इधर जिसका आपको याद है मैंने बताया था कि हम लिख सकते हैं पैडिंग इक्वल्स टू, अगर आप वैलिड करते हैं तो वो हमारे पास पैडिंग अप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया? और अगर हम पैडिंग को सेम कर देते हैं तो फिर पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। सही है क्या? ओके सही। अच्छा, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप देखें डी नेट ने बेसिकली क्या किया ना हमारे पास, कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास मैन जो टिपिकल आर्किटेक्चर है तो वो यही रहता है कि हमारे पास क्या होगा, कोई एक इनपुट होगी, फिर कोई कन्वेंशनल लेयर लगेगी, फिर कूलिंग लेयर आ जाएगी, कोई फिर कन्वेंशनल होगी, फिर कोई कूलिंग लेयर होगी, केबल कनेक्टेड लेयर होंगी, और लास्ट में हमारे पास ये आउटपुट लेयर आ जाएगी। तो इनमें फर्क यही था कि हमारे पास किसी को कन्वेंशनल लेयर, लेट्स से नहीं लेट्स से दो कन्वेंशनल लेयर दी, दो कूलिंग लेयर दी, उसमें एवरेज कूलिंग लगाई, और साथ में फिल्टर के साइज और स्ट्राइड के साइज उसके डिफरेंट थे, और फिल्टर जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो चेंज था। सिमिलरली बाद में जो बंदे थे उन्होंने भी इसको डिफरेंट तरीके से चेक किया। किसी ने हमारे पास कहने के दो की जगह चार लेयर्स यूज कर ली। फिर किसी ने ये किया कि हमारे पास बजाय इसके कि हर लेयर के बाद कूलिंग लेयर लगाने के बाद उसने दो तीन स्किप कर दी कूलिंग लेयर। फिर किसी ने एक ही फुली कनेक्टेड लेयर की जगह दो तीन फुली कनेक्टेड लेयर लगा दी। बाद में जैसे जैसे एक्टिवेशन फंक्शन की तरफ काम होता रहा तो नए नए एक्टिवेशन फंक्शन आते रहे, या उन्होंने डिफरेंट एक्टिवेशन को फिर उन्होंने चूज करते थे तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि डी नेट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो कहने के आर्किटेक्चर था बड़ा, वो एल एक्स नेट के नाम से हमारे पास आया। अब जो हमारे पास कहने की जो एल एक्स नेट था, एक तो ये आई थिंक 2012 का जो है वो विनर भी आया था उस कंपटीशन का हमारे पास। तो ये बेसिकली जो इंटरनेट का एक कंपटीशन या चैलेंज चलता है, उसमें हमारे पास कहने के उसने एनएक्सनेट ये जो आर्किटेक्चर था उसने उसका प्राइज जीता था, क्योंकि इसने चाहे बाकी जो कहने के हमारे पास आर्किटेक्चर से उनसे बेहतर परफॉर्मेंस इसने दी थी। इसमें बेसिकली तीन बंदे थे जिन्होंने मिलकर ये डेवलप किया था। तो इसमें जो लेयर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जैसे अगर हम देखें एलेक्स नेट में, तो यहाँ पे इनपुट्स जब इसने स्टार्ट की, तो उसके बाद देखें हमारे पास सबसे पहले एक रेवोल्यूशन आई थी जिसमें देखें कूलिंग एवरेज कूलिंग जगह मैक्स कूलिंग अप्लाई की। दैन इसी तरह हमारे पास सेकंड रेवोल्यूशन आई थी, दोबारा से मैक्स कूलिंग अप्लाई की। उसके बाद अगर हम देखें तो तीनों ट्रैक इसने ना रेवोल्यूशन लेयर अप्लाई कर दी, कोई इसने मैक्स कूलिंग या एवरेज कूलिंग इसने अप्लाई नहीं की। और कन्वेंशनल लेयर्स या ये अप्लाई करने के बाद उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, इसने तीन फुली कनेक्टेड लेयर्स अप्लाई कर दी, और जो लास्ट लेयर के आउटपुट लेयर उसके सॉफ्ट मैक्स रखा, और बाकी सब में इसने क्या रखा, रेडियो का एक्टिवेशन कुछ रखा। साथ अगर आप गौर करें तो इस दफा इसने पैडिंग को ये कर दिया, ऑन कर दिया। यानी कि जो पैडिंग थी हमारे पास वो स्टार्टिंग में नहीं थी अप्लाई हो रही, फिर उसने पैडिंग सेम सेम कर दिया, यानी कि यहाँ पे इन लेयर में उसने पैडिंग भी अप्लाई कर दी। इसी तरह हमारे पास जो फिल्टर का साइज था, कैमल साइज जिसको हम कहते हैं, तो वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था 11+11, उसके बाद उसने सब में 3+3 का रखा। इसी तरह हमारे पास अगर हम स्ट्राइड की वैल्यू देखें तो वो स्टार्टिंग में 4 थी, यानी कि 4 का वो जंप लेता था, फिर बाद में 2 1 और फिर 2 और फिर बाकी सब में 1 1 उसने रखा। इसी वजह से अगर आप देखें तो हमारे पास 227 थे। फर्स्ट लेयर में ये 55+55 पे आ गया। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास एक तो पैनल साइज बहुत ज़्यादा था, और दूसरा स्ट्राइड की वैल्यू ज़्यादा थी। आपको याद होगा कि जब हमने 2 स्ट्राइड की वैल्यू रखी थी तब भी हमारे पास किस तरह से इमेज रिड्यूस होती थी एकदम से। तो यहाँ पे एक तो फिल्टर का साइज भी बहुत ज़्यादा है 11+11, और दूसरा स्ट्राइड के लिए उसने जंप जो कितने लेने हैं 4 जंप्स लेने हैं, तो इमेज एकदम से क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। लेकिन इसमें एक ये चीज़ थी, अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो 227 से 13+13 पे तो जा रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डीप न्यूरल नेटवर्क में से गुजरी है साथ साथ कि हमारे पास क्या होगा, वो उसका साइज बेशक श्रिंक हो रहा है, लेकिन साथ ही हमारे पास वो डीपर कहने के डेप्थ में भी जा रही है इमेज के, और उसके जो सारे फीचर्स हैं उनको साथ साथ देख रहा भी है आर्किटेक्चर, यानी न्यूरल नेटवर्क अंडरस्टैंड भी कर रहा है कि हमारे पास इमेज
कैसी थी। इस तरह का लेयर्स इंक्रीज करने से मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो किस हद तक बेहतर हो सकती है। लेकिन अब किस नंबर ऑफ लेयर्स तक हमें जाना चाहिए, वो हम देखते हैं कि हमारे पास कई मॉडल ओवर फिटिंग की तरफ तो नहीं जा रहा। तो इस वजह से हमारे पास जो एल एक्स नेट था, बेसिकली ये 2012 में कंपटीशन जीत गया था। सही हो गया। जी सर, सही है सर। ओवर फिटिंग कैसे हम देखेंगे उसके रिजल्ट पे? जी जी बिल्कुल, जो ओवर फिटिंग है वो तो बाद में इवेलुएशन करके हम चेक करते हैं, एक्यूरेसी वगैरह में ये करते हैं, जो डिफरेंट टेक्निक। ठीक है सर, यहाँ पर ठीक है। अच्छा, इसी तरह ना, जिस तरह हमारे पास नी नेट 5 आर्किटेक्चर है, इसी तरह फिर हमारे पास एल एक्स नेट हमने देखा। इसके बाद भी कुछ आर्किटेक्चर बनते रहे हैं, जिनमें हमारे पास गूगल नेट का आर्किटेक्चर था। तो सब में ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, हर एक की अपनी कहने प्रोज एंड कॉन्स थे। और इसी तरह हमारे पास वीजीजी नेट था, फिर रेस्ट नेट था हमारे पास। तो सबका ऑलमोस्ट कहने के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, या कहने के जो हमारे पास उसको कह सकते हैं हम कि जो मेन कोर कंसेप्ट था वो सेम ही था सब में। तो बस हर किसी ने सिर्फ जो है किसी ने मैक्स कूलिंग को यूज किया, किसी ने एवरेज कूलिंग आगे आपको एक्सप्लेन करा था, और किसी ने रिवोल्यूशन लेयर्स में जो नंबर ऑफ कहने के फीचर्स थे या फीचर साइज था वो उन्होंने चेंज किया। किसी ने 64 फीचर्स पहले यूज किए, उनका साइज 3x3 रखा। किसी ने 128 फीचर्स यूज करना शुरू कर दिए। फिर किसी ने आखिर में जाके हमारे पास जिस तरह जो रेस्टनेट है हमारे पास, उसने फुली कनेक्टेड जब हम लेन करते तो उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम फ्लैटन करते हैं, तो फ्लैटन की जगह उसने ग्लोबल एवरेज पूलिंग करके उसके थ्रू उसने फ्लैटन कर दिया है किसी में, तो उससे भी हमारे पास 1 DRA में आंसर आ रहा था ना, ग्लोबल एवरेज पूलिंग जब हम अप्लाई करते थे उसको उसने फुली कनेक्टेड नेट से पहले अप्लाई कर दिया। तो ये सब में जो कहने की मोस्टली चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि इसमें मैक्सिमम जो बाद में जितने भी हमारे पास कहने आर्किटेक्चर हैं उसमें एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये है कि इनमें एक्टिवेशन फंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम रिलू के एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया गया। सही हो गया। जी सर। सर आप ये मॉडल जो है, ये अभी हम इसको ट्रेन करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा ना इसकी एक्यूरेसी का। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही है। अभी अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन जो ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा कि एक्यूरेसी क्या है इसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या लेकिन हमने इधर जिस तरह ये इसका ये कोड लिखा है ना हमारे पास नी नेट 5 का, इसी तरह आपका लिए हमने तो ये एक टास्क रखे थे ताकि एक्टिविटी भी हो जाएगी कि आप निस का डाटा सेट लोड करें बेशक। उसके ऊपर हमने तो इस पे निस पे डाटा सेट को देखा, हमने ना इसे पास नहीं किया, हमने जस्ट एक कोड लिखा कि हमारे पास इसका नी नेट 5 का जो कोड है वो ऐसा दिखेगा। लेकिन इसकी हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी, जो आप वाली बात है कि इसकी हमने एक्यूरेसी वगैरह मेजर करनी पड़ेगी, तो ये पता चलेगा कि आज भी उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। और साथ आप इसमें एक्टिवेशन वर्जन डालना है, इसकी जगह रेशो आती है, अगर आप चेक करने क्या इससे रिजल्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो इसी तरह जो एल एक्स नेट है इसको भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को आपको अंदाजा हो गया कि किस तरह से हम एक लेयर क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसमें हम कहने के फिल्टर्स बताते हैं, कितने फिल्टर यूज करने हैं, उन फिल्टर्स का साइज कितना रखना है, एक्टिवेशन फंक्शन कितना रखना है। इवन आपको पैडिंग का भी पता है कि हमने पैडिंग वैलिड रखेंगे तो अप्लाई नहीं होगी, सेम रखेंगे तो अप्लाई हो जाएगी। देन उसके बाद कूलिंग का भी आपको पता है कैसे अप्लाई करनी है। मैक्स कूलिंग लिखेंगे तो मैक्स कूलिंग अप्लाई हो जाएगी, एवरेज कूलिंग लिखेंगे तो एवरेज अप्लाई हो जाएगी, ग्लोबल एवरेज कूलिंग लिखेंगे तो ग्लोबल एवरेज कूलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो हम्म, नेक्स्ट क्लास में हम उम्मीद रखें कि आप अपने रिजल्ट शेयर करेंगे। ठीक है सर। सही हो गया। पता है सर। बाकी बुक रीड की थी आपने हैंड से ना मिलती? बाकी क्लास आज की हमारी यही तक है।